तो जुपिटर प्लैनेट जिन्हें कि एक विस्तार हमारी किस्मत का ग्रह माना जाता है। जुपिटर प्लैनेट कहते हैं कि जिसके ऊपर कृपा कर दें उसके जीवन में हमेशा विस्तार होता रहता है, उसकी किस्मत उसका साथ देती रहती है। पर जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह की दशा आपके ऊपर आई और आपके जीवन की मुश्किलें बढ़ गई, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है जो आपको इस तरह का संघर्ष झेलने पर मजबूर कर रहे हैं? आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप बहुत प्रयास करने के बाद भी अब असफल होते जा रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती जा रही हैं जिसके कारण आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है। आपने सोचा था क्या कि बृहस्पति ग्रह तो मेरी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, पर इसके तो विपरीत हो गया आपके साथ। आपके ऊपर जैसे ही बृहस्पति का समय शुरू हुआ, दशा शुरू हुई, आप परेशानियों की कगार पर पहुंच गए। आपकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, करियर में दिक्कत हो रही है, आपकी जॉब पर कुछ ना कुछ परेशानियां आ रही हैं, जॉब स्थिर नहीं हो रही है, आपका बिजनेस व्यापार कहीं ना कहीं आपका अस्थिर होता जा रहा है, आपके खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कोई बीमारी या तकलीफ शारीरिक आपकी बढ़ती जा रही है। कुछ ना कुछ इस तरह की परेशानियां जो है, अब आपको ये लगता है कि पता नहीं मेरे साथ गुरु महाराज हैं भी कि नहीं है। इस तरह की कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में अब आपको बेचैन कर रही हैं। चलिए आज हम समझते हैं किस तरह से आप अपनी कुंडली में ये पता लगा सकते हो कि गुरु ग्रह की जो दशा है मेरी अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। किस तरह से गुरु ग्रह की दशा में मैं वो सब कुछ पा सकता हूं, कुछ छोटे उपाय करके आज मैं आपको इनकी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लो, गुरु ग्रह, चंद्र ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, ये जो ग्रह है ना, इन ग्रहों की हमेशा व्यक्ति के ऊपर एक तरह से कृपा बनी रहनी चाहिए। और जब भी आपकी कुंडली में गुरु ग्रह आपको लगता है कि यार बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं, उच्च बैठे हैं, पर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा है, मिलना चाहिए कुछ और, मिलता है कुछ और, ये क्यों होता है? आपने क्या उन जड़ों को समझा जो बृहस्पति ग्रह की एक पीपल की तरह जड़ें होती हैं? बृहस्पति ग्रह जुपिटर प्लेनेट होता है, इनको पीपल का वृक्ष माना गया है। और इनकी जड़ें जो कुंडली में है कहाँ कहाँ फैली है वो समझ लो। सबसे पहले तो इनकी जो जड़ फैली होती है, दूसरा घर यहाँ, दूसरा घर यहाँ पर इनकी जड़ होती है, पांचवा घर यहाँ जड़ होती है, नौवां घर यहाँ जड़ होती है और 12वां घर यहाँ जड़ होती है। अब यहाँ पर जड़ है। अब एक बात समझ लीजिए, हमारे पूर्वज जो हैं वो हमारी जड़ हैं और जो पत्ते और शाखाएं हैं ना वो हम लोग हैं। तो आप कभी भी किसी वृक्ष को अगर मान लो उसके जड़ में पानी दोगे तभी तो पत्ते हरे भरे होंगे ना। ये नहीं कि पत्तों पे आप छिड़क दोगे पेड़ हरा भरा रहेगा, नहीं, जड़ में पानी देना होता है। इसी तरह से बृहस्पति आपकी कुंडली में हो सकता है यहां बैठे हो, चौथा घर, या फिर कुंडली में कहीं पर भी आपको लगता है कर्क राशि में बैठे हुए हैं, कर्क राशि में बैठे हुए हैं, पर ये उच्च नहीं है। क्यों उच्च नहीं है अभी मैं बताता हूं। होते हुए भी उच्च नहीं है। आपको ये लगेगा भाई हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यहां पर बृहस्पति महाराज आपके 4 नंबर यानी कि कैंसर साइन यानी कि कर्क राशि में बैठने के बाद भी आपके उच्च नहीं माने जाएंगे। क्यों? अगर मान लीजिए दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में बृहस्पति के दुश्मन यानी कि जड़ें हैं, ये जड़ में अब कौन आ गया? सबसे पहले बुध, राहु और साथ ही साथ शुक्र। अगर ये आकर इनमें से कोई भी एक आकर बैठ जाए या एक से ज्यादा ग्रह आकर बैठ जाए, इस तरह से ये इन तीनों में से कोई भी आकर यहाँ पर टच कर दे इनकी जड़ों को, तो समझो अब ये जहर फैलना शुरू हो गया पूरे पेड़ में। ऐसे में बन जाता है पितृदोष। अब मान लीजिए आपका दूसरा एक कंडीशन बताता हूं। आपकी कुंडली में यहां बृहस्पति ग्रह बैठे हुए हैं 7वें घर में, ये 7वां घर है, 7th हाउस में बैठे हैं। अब 7th हाउस में राशि कोई भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली कंडीशन होती है बृहस्पति बैठे हैं यहाँ 6th हाउस में, हाउस की बात कर रहा हूँ, छठे घर में बैठे हैं। ये छठा घर यहाँ होता है नीचे, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, ये 8वां घर होता है, ये 8th हाउस में बैठे हैं, या फिर आपके कर्म के क्षेत्र में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, कहते हैं लोग भाई कर्म के क्षेत्र में आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। पर ऐसे ना लॉलीपॉप वाली बातों में मत आइए, वरना जीवन ऐसे ही लॉलीपॉप बना रहेगा आपका। आपको यही नहीं पता कि ये क्या कारण है। यहां बृहस्पति के अपने घर नहीं है,
तीसरा घर अगर मान लो यहाँ है तो ये बुध के प्रभाव के घर में है। छठा घर यहाँ पर है तो ये बुध के शुक्र के प्रभाव के घर में है। सातवां घर ये भी बुध शुक्र का घर है। आठवां घर यहाँ शनि महाराज का घर है और 10वां घर यहाँ पर शनि महाराज का घर है। अब यहाँ पर ये बन गए किराएदार। सबसे पहले आपको ये समझना है, आपके मैंने 3 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर यहाँ पर कुंडली का, दूसरा 5वां 9वां घर और 12वां घर। अगर यहाँ पर शुक्र बुध या राहु आ गए तो आपके ऊपर पितृ दोष है। दशा चाहे जैसी मर्जी आए आपको दुख देने वाली आएगी। बृहस्पति जब पहले घर में होते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले घर में होते हैं तो व्यक्ति बहुत जल्दी पैसा कमाना शुरू कर देता है। कई बार तो क्या होता है, उसके घर की हालात ऐसी हो जाती है कि उसे मजबूरी में ये सब काम करना पड़ता है। इस तरह की कंडीशन आती है, व्यक्ति अपने घर से दूर हो जाता है। कई बार बहुत सी चीजें हैं। देखो जीवन में जरूरी नहीं कि एक ही तरह का असर होता है, एक तरह का असर किसी के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि आप सभी लोगों के ग्रह अलग अलग हैं। तो एक मुख्य भूमिका जो इसमें निभाता है बृहस्पति, वो ये कि आपके जीवन में संघर्ष पैदा करके आपको जो है अलग कर देता है, परिवार से कई बार अलग हो जाता है। पिता के ऊपर बहुत दिक्कतें आ जाती है, पिता के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है। ऐसा यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति का हाल ये है। अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं ये चौथा घर है या चौथी राशि है, तो समझ लीजिए आपके अगर इन जड़ों में खराबी है तो आपके इस दशा के कारण, यानी कि चौथे उच्च बृहस्पति की दशा में भी आप दुख का कारण समझ लो कि ये है दुख का कारण, ये है संघर्ष का कारण। दूसरा है 10वें घर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये आपके नीच माने जाते हैं। ये ना सोचिए कि 10वां घर कर्म का है, यहाँ पर बैठ गए तो बहुत अच्छे हैं, ये नीच माने जाते हैं, डेबिलिटेटेड। यानी कि आप ये सोचोगे कि हमने तो आज तक यही सुना कि 10वें घर में बृहस्पति बहुत अच्छे माने जाएंगे, कर्म के क्षेत्र में है, चौथे घर में या फिर चौथी राशि में माने जाएंगे तो बहुत अच्छे माने जाएंगे क्योंकि उच्च के हैं। 7वें घर में माने जाएंगे तो बहुत अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर तो व्यक्ति को पैसा मिलता है। पर होता कुछ और है, यही तो आपको मैं बताने वाला हूँ, होता क्यों कुछ और है। किराएदार मकान मालिक की एक सबसे पहले बात समझ ली, दूसरा आपने जड़ वाली बात समझ ली, तीसरा आपने उच्च और नीच वाली बात समझ ली, और यहाँ पर 10वें घर में शनि महाराज के घर में बैठे हुए जुपिटर यानी कि बृहस्पति जब किसी की दशा आती है ऐसे में, तो व्यक्ति बहुत धर्म कर्म वाला है, या फिर इस तरह से जैसे ही बनना शुरू होता है, दान दक्षिणा दया धर्म ये सब कुछ करना शुरू करता है। शनि महाराज ऐसी पटकी लगाते हैं उसको कि उसके काम काज तक की बड़ी मुसीबतें आ जाती है, उसका काम काज तक छूट जाता है। व्यापार है तो वो भी लुट जाते हैं। बहुत से लोग देखे हैं मैंने ऐसे जो बर्बाद हुए हैं। उनको पूछा गया तो बहुत ही सीना चौड़ा करके बोलते हैं, जी हाँ हम तो दिन में 1 घंटा सुबह करते हैं, 1 घंटा शाम को करते हैं, घर में मूर्तियां रखी हैं, रखा है वो रखा है, बड़े शौक से बताते हैं। फिर बाद में पता लगता है यार सबसे बड़ी गलती कर बैठे, सबसे बड़ी गलती कर बैठे। यहाँ तो शनि महाराज ये कहते हैं बेटा तू कर्म करेगा तो मैं तुझे बहुत दूंगा, अगर तू धर्म कर्म में लग गया तो बस उसी लायक रह जाना। समझ गए, ये सब कंडीशन है। अब यहाँ पर उपाय समझो जो आपको सबसे पहले बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना है। अगर 2, 5, 9, 12 में आपके दुश्मन ग्रह हैं तो आपके ऊपर पितृ दोष है, चौथे घर में बृहस्पति है तो बृहस्पति की पालना करिए, बृहस्पति दोष से बच के रहिए। चौथा घर ये कहता है कि भाई आप बृहस्पति ग्रह की खराबी मत करिए। घर में अगर आपके पूजा पाठ स्थान है, मूर्तियां हैं फालतू की हैं तो उनको जल प्रवाह करिए। अगर मिट्टी है तो उनको जो है आप कहीं पर भी ऐसी जगह रख कर आइए कि मिट्टी में वो मिल जाए। इस तरह से आपके ऊपर दोष भी नहीं आएगा, पर ऐसे फेंक कर मत आइएगा, दोष आप पाल लोगे। चोटी वाला घर में मंदिर नहीं रखना। अब इन सब चीजों को आपने समझा, यहाँ पर बृहस्पति ग्रह को मजबूती देनी बहुत जरूरी है, तभी ये जो आपकी दुखदाई दशा है कम होगी। सबसे पहला काम केसर का तिलक, माथे पर केसर का तिलक, सोना पहनिए, हाथों में पहनिए, गले में पहनिए, कान में पहनिए, जहां भी पहन सकते हो पहनो। बृहस्पति और केतु को एक साथ करना। कान में सोना इसीलिए कहा जाता है, माताएं बहनें कान में जो है एक यहाँ तो होता ही होता है, ऊपर से भी वो करवा सकती हो, 2 जगह करवा सकते हो, 3 जगह करवा सकते हो, 4 जगह करवा सकते हो, जितनी आपकी क्षमता है करवा लो। देखो आपके बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव दूर हो जाएंगे। गले में एक सोने का चौकोर टुकड़ा पहन के रखिए, स्क्वायर पीस, आजकल आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, बस वो है ब्रास वाले लेना, ब्रास वाले लेना, कॉपर वाले नहीं लेना। आपने ब्रास वाला लेना है, वो आपने गले में पहनना है। अगर मान लो बजट नहीं है तो पीले धागे में भी पहन सकते हो। और इसके साथ साथ आपको मंगल की सहायता लेनी है। इस तरह से एक थैली बना लेना, लाल कपड़े की चौकोर थैली बनाना इस साइज में। उसके अंदर आपने तो एक पॉलिथीन लेना, पॉलिथीन के अंदर 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच सौंफ, एक लाल रंग का मूंगा जिसको रेड कोरल बोलते हैं, डालकर पॉलिथीन में लाल कपड़े में एक जो थैली बनाई थी उसके अंदर डालकर उसको सिलाई करके आप अपनी तकिया के नीचे परमानेंट रख दो। एक थैली अपने साथ लेकर चला करो,
देखो मंगल की सपोर्ट आपके साथ रहेगी, बृहस्पति के बुरे प्रभाव दूर होंगे, क्योंकि बृहस्पति को सपोर्ट देने वाले ग्रह सूर्य चंद्र मंगल ही हैं। क्योंकि यह 4 ग्रहों की टोली है, तो इन्हीं के जरिए आप बृहस्पति को मदद दे सकते हो, किसी और के जरिए नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई त्रिधातु पहनी है, 3 धातु का छल्ला। कुंडली में पितृदोष है, मंगल खराब है, बृहस्पति खराब है, चंद्र खराब है, सूर्य खराब है, कोई भी खराब है, 3 धातु का छल्ला सबके लिए। 3 धातु का छल्ला क्या होता है? सोना, चांदी, तांबा, तीनों धातुओं को बराबर मात्रा में पिघलाकर एक छल्ला बनवाकर, बिना कट या बिना किसी ज्वाइंट के ऐसा छल्ला आप बनवाकर अपनी इंडेक्स फिंगर में, ये जो अंगूठे के साथ वाली इंडेक्स फिंगर, या फिर ये जो आपकी अनामिका उंगली होती है रिंग फिंगर, इसमें आप पहनिए। देखिए पितृदोष भी है, अगर कुंडली में 2, 5, 9, 12 घर खराब हैं तो इंडेक्स फिंगर में सोने का छल्ला जरूर पहनिए, नहीं तो पीतल पहनिए, नहीं तो त्रिधातु पहनिए, पर पहनिए। इससे आपको देखिए कितना लाभ मिलेगा। बाकी अगर डीओ परफ्यूम लगाते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है एम्बर का परफ्यूम। और दूसरा आप जो है इस तरह से थोड़ा सा पीले कपड़ों का प्रयोग करना शुरू करिए, पीले रंग की चीजें ज्यादा पहनना शुरू करिए। देखिए इस तरह से आपका जीवन किस तरह से अच्छा होगा। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी ऐसी और जानकारियां लेके मैं आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।